हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी। देखिएगा, वाटर तो बहुत ही क्रूशियल है, बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है ना। बहुत सारी किचन से लेकर के ह्यूमन लाइफ से लेकर के हॉस्पिटल, ऑफिस, होटल, फैक्ट्रीज, सब जगह वाटर का यूज़ हो। अब ये जो है, जहाँ वेस्ट वाटर जा रहा है तो सीवेज कहते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है, आज के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया था 2005 से 2015 तक इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। इसको डिकेड, पूरा दशक बोलते हैं डिकेड को। ये इन्होंने कहा था कि ये 10 साल पूरे किसके लिए रहेंगे? वाटर फॉर लाइफ के। वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? तो हम लोग वाटर वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, तो निकाल दिया जाए वाटर बॉडीज से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट रहेगा। इस ट्रीटमेंट इसी प्रोसेस को किया जाता है। सीवेज क्या है? तो वेस्ट वाटर होता है ना, वो घरों का, हॉस्पिटल का, इंडस्ट्री का, सब जगह का गंदा संदा पानी इकट्ठा होके जहाँ जाता है उसे कहते हैं। अब इसमें कैसे कैसे कंटेमिनेट होते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, है ना, जैसे कि इंसानों के या जानवरों के ऑयल, पेस्टिसाइड्स मिलेगा, हर्बिसाइड भी मिलेगा, यूरिया, फल, सब्जी, छिलके, सब कुछ हो सकता है। ये तो ऑर्गेनिक है जो मिल सकता है। इनऑर्गेनिक में नाइट्रेट, फास्फेट, है ना, दूसरे मेटल हो सकते हैं, फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैथोजेंस, इससे बीमारी फैलती है, टाइफाइड की, कॉलरा, इससे विब्रियो कॉलरा लिखा, कुछ दूसरे माइक्रोब्स, ये सब मिल सकते हैं इस गंदे पानी। वेस्ट वाटर है, इसमें ये सब मिल सकता है। ये एक एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं, एवरेज की बात कर ली इन्होंने। पाइप ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं वेस्ट वाटर के लिए, घर से निकलते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को कहते हैं हम लोग सेवरेज। ये देखिए, घर गंदा पानी सीवर से, फैक्ट्री का पानी सीवर से, ये फैक्ट्री पानी सीवर, सब गंदा नाला इकट्ठा हुआ चला गया नदी में। गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो, तो बहुत गलत नहीं हो, बहुत ज़्यादा पानी सारी फैल रही है, एनवायरनमेंट हम लोगों ने खराब कर दी। अब इसके लिए क्या है, कोशिश की जा रही है जो गंदा पानी उसको ट्रीट किया जाए। इसके लिए लगाए गए हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जहाँ सीवेज हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, पानी को दोबारा से एनवायरनमेंट में पहुँचाने से पहले उसमें कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड से जो उसमें कंटेमिनेंट्स हैं तो बाहर निकाल। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, तो भी वेस्ट वाटर है तो उसमें से एक बार स्क्रीन, तो क्या करेंगे, जो बड़े बड़े सामान है, बड़ा कचरा है, उसको बाहर कर दें, कैंस हो, प्लास्टिक पैकेट होगा, करेंगे। दूसरा स्टेप है ग्रेट एंड सैंड रिमूवल, इसमें ग्रेट और सैंड हटाए जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो वेस्ट वाटर है उसकी स्पीड होगी, स्लो करेंगे, जो सैंड है, ग्रेट है, वो सब धीरे धीरे जमीन में बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे। तीसरा स्टेप है क्लैरिफिकेशन, तो टैंक में डालेंगे जिसे क्लैरिफायर कहते हैं। सॉलिड ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, जैसे फेसेस हैं, और जो तली में बैठ जाते हैं, वो एक स्लज बना देंगे, कौत सा बन जाएगा। इस स्लज को रिमूव करेंगे स्क्रैपर से। फिर ऑयल और जो ग्रीस है वो ऊपर आ जाएगा, पानी पे तैर जाएगा, है ना, उसे स्किमर से हटाएंगे। जो रिजल्टिंग वाटर आएगा वो लार्ज डेब्रिस, जो बड़ा कूड़ा कचरा है, उससे तो हट जाएगा, और क्लैरिफाइड फिर वाटर इकट्ठा होगा। अब दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा तरीका, स्टेप 4, स्लज डाइजेशन, जो स्लज इकट्ठा हुआ था वो डाइजेशन टैंक में ले जाएंगे। फिर एनारोबिक बैक्टीरिया जो टैंक में होता है वो ब्रेक डाउन करेगा स्लज को, जिससे बायोगैस और ह्यूमस लाइक मटेरियल बनेगा। ये बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं फ्यूल में और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो डाइजेस्टिव स्लज है, ये ड्राई सुखाया जाएगा, फिर फर्टिलाइजर इससे बन सकता है। एरेशन, एयर को पंप किया जाएगा क्लैरिफाइड वाटर से, जिससे कि क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप। ये बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सस्पेंड करेगा माइक्रोब्स को, सेटल कर देगा बॉटम में, जो बचा खुचा 97% वाटर उससे अलग हो जाए। अब ये जाएगा
सैंड बैंड बन जाएगा, फिर वो बालू इकट्ठी हो जाएगी, अलग कर देंगे मिट्टी निकाल के, डिस्चार्ज। जब अपर लेयर को क्लीन कर देंगे, प्लस उससे अलग किया जाएगा, ये क्लीन वाटर या तो डिस्चार्ज कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, ग्राउंड वाटर सप्लाई में जोड़ तरह से पानी। बात करेंगे बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। कुकिंग ऑयल जो फैट्स होते हैं, है ना, तो आप ध्यान दें कि वो पाइप को चॉक कर सकते हैं, ड्रेन्स को चॉक, ये देखिएगा। सॉलिड वेस्ट अलग आप डालिएगा। केमिकल्स का यूज़ देखिएगा किस तरह से करना है ना, वाटर में ना मिले ज़्यादा। सैनिटेशन और डिजीजेस देखिए, जब पानी इकट्ठा होता है, सैनिटेशन नहीं होता है, तो उससे बीमारी फैलती है। वहाँ जो है जैसे कि टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कॉलरा हो गया, इस तरह की बीमारी हो जाती हैं लोग। ये गंदे पानी कैसे ही हुआ। अल्टरनेटिव मेथड क्या है? पहला तो सेप्टिक टैंक आप बना लो अपनी बिल्डिंग में, ठीक है। गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, उसे वहाँ करो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो, फिर उसको डालो। ये बहुत मुश्किल है और कॉस्टली है, हर कोई ये नहीं कर पाएगा। अब केमिकल टॉयलेट्स भी आने लगी हैं आजकल, तो ये क्या है, उससे ही गैस वगैरह बना लेते हैं, बायोगैस भी वहाँ से बन सकती है। वर्मी कंपोजिंग टॉयलेट भी आने लगी हैं, राइट। एक्सट्रैक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट में, जैसे जानवरों का गोबर होता है उससे खाद बनाते हैं, उसी तरह ह्यूमन कंपोस्ट खाद बना। सैनिटेशन होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, वेस्ट कैरी नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर पेशाब नहीं करनी चाहिए, है ना। क्लीनलीनेस को प्रमोट करना चाहिए और साफ़ सफाई की आदत होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये लोग क्या होते हैं, कहीं भी खा रहे हैं गुटखा और चल रहे हैं अपना, जहाँ जगह मिली पिच कर दिया। आप ऐसे लोगों के पास चैप्टर फिनिश हो गया, कुछ आंसर करेंगे। व्हाट इज द वेस्ट वाटर दैट इंक्लूड वाटर रन ऑफ, क्या कहेंगे, कहेंगे, ठीक है। किस स्टेज पर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उससे बाहर निकाल दिए जाते हैं, प्राइमरी स्टेज पे। बैक्टीरिया कौन सा है जो ट्रीट करने में यूज़ कर रहे हैं, एरोबिक। कौन सा अल्टरनेट नहीं है सीवेज डिस्पोजल का, बताएंगे आप। वाटर क्लोजेट नहीं था। मेन पर्पस क्या है क्लोरिनेशन का वाटर ट्रीटमेंट में, क्या है मेन पर्पस हमारा, बैक्टीरिया किल करना है। विच डिजीज नॉट टिपिकली स्प्रेड कंटेमिनेट वाटर से, कौन सी डिजीज जनरली नहीं है, कौन सी नहीं है, टाइफॉइड, अस्थमा, इसमें से आप बताएंगे क्या, अस्थमा। इन द ब्लैंक्स करते हैं हम लोग। नेटवर्क जो पाइप का है कलेक्ट कर रहा है ना, पानी को कहाँ कलेक्ट कर रहा है, सीवेज में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेवरेज। जो जाल फैला हुआ है ना सब जगह, कहते हैं सेवरेज, बड़े बड़े शहरों में फैला हुआ। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में तो बड़ा बड़ा कूड़ा कचरा हटता है, राइट। उसके बाद अंडरग्राउंड चैम्बर बना लें तो उसे सेप्टिक टैंक बोलते हैं, इसमें गैस भी बन जाती है, कई लोग मर भी जाते हैं इसमें, है ना। तो बहुत ध्यान से जाना चाहिए ऐसी जगह पर। केमिकल टॉयलेट्स यूज होता है डिसइंफेक्ट करने के, टॉयलेट यूटिलाइज वेस्ट को। अगला है फाइनल स्टेज जो आती है, तो क्या कहते हैं हम लोग, टर्टियरी बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स, टर्टियरी ट्रीटमेंट है। अब देखें ट्रू फॉल्स, सीवेज एंड वेस्ट वाटर आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, नहीं, वेस्ट वाटर अलग है, सीवेज आ रहा। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है क्या, ओनली फिजिकल कहेंगे तो वैसे केमिकल प्रोसेस भी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो फिजिकल ही है, राइट, प्राइमरी है ना, पहले बड़ा बड़ा कचरा हटाएंगे वो तो फिजिकल प्रोसेस। वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स कॉमनली यूज्ड इन एयरप्लेन्स, प्लेन्स में। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। ऑल पब्लिक प्लेसेस आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल सही होना ही चाहिए हर जगह, थोड़ी कोई यूरिया बनाता फिरेगा। वी हैव डन दिस चैप्टर, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।